हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हरियाणा रिजल्ट गुरु। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो दिवाली का आपका फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो अपने घर में अपना खुशियां मनाइए, खुश रहिए और मिठाइयां बांटते रहिए। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे, जहां पर हम टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉपिक का नाम है आपका सिलॉक्स। सिलॉक्स के पहले कॉन्सेप्ट को जानेंगे। जो सिलॉक्स के कॉन्सेप्ट होंगे वो बेटा होंगे आपके 150 मेथड से। ध्यान रखना, आज जो मैं सिलॉक्स पढ़ाऊंगी उसमें आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को जानना है कि हिंदी क्या होगी, अंग्रेजी क्या होगी, अंग्रेजी को मैम हिंदी में कैसे, ये क्या है, नो का मतलब क्या होता है, वो सब मैं आप लोगों को एक बार ओवरऑल समझा दूंगी। तो गाइस, फटाफट से जुड़िए हमारे सेशन में। देन उसके बाद सेशन को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है आपका अपना यूट्यूब चैनल हरियाणा रिजल्ट ग्रुप। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, हरियाणा एग्जाम 2022 के लिए आप लोगों के क्लासेस चल रही हैं टीजीटी और एस्टेट के लिए, जहां पर मेरा जो टाइमिंग है रीजनिंग का वो है आपका 2 बजे। 2 बजे मेरी आप लोगों के साथ क्लास हुआ करेगी, डेली बेसिस पर आपको मेरी क्लास मिलेगी। और आज का जो टॉपिक है वो होगा आपका सिलॉक्स। और सिलॉक्स के पास हम बाद में चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल, कौन सा हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, बताओ, कोई बता सकते हैं टेलीग्राम चैनल का नाम क्या हमारे? टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है हमारा बेटा, क्यों बताओ, रिजल्ट गुरु हरियाणा। रिजल्ट गुरु हरियाणा टेलीग्राम चैनल को आपको क्या करना है गाइस, ज्वाइन करना है। जहां पर आप लोगों को क्या मिलेगी बेटा, पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, नोटिफिकेशन मिलेगा क्लास का कि कब आप लोगों की क्लास आ रही है, नोटिफिकेशन मिलेगी। किस पे मिलेगी बेटा? हमारे रिजल्ट गुरु हरियाणा के टेलीग्राम चैनल पर। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम डिस्कस करेंगे सिलॉक्स। तो सिलॉक्स क्या होता है, व्हाट इज द सिलॉक्स? सिलॉक्स के बारे में यदि हम जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम सिलॉक्स में हम कहते हैं इसे नाइनिग्मा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके जो कंसेप्ट है, जैसे आप लोग वेन डायग्राम से भी करते हो, ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं सिलॉक को सोल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर करेंगे बेटा 150 मेथड से आप लोग कोई भी एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे सिलॉक्स के। देखिए, कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे फोकस करना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आप लोगों को बाद में कराऊंगी। जैसे सिलॉक्स के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड होते हैं। देखिए, पहला होता है आपका स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट को कहते हैं हम कथन। क्या होता है बेटा? स्टेटमेंट होता है आपका कथन। कंक्लूजन होता है आपका निष्कर्ष। कंक्लूजन क्या होता है? आपका निष्कर्ष, ठीक है, ये हो गया आपका निष्कर्ष। कंक्लूजन आपका निष्कर्ष, स्टेटमेंट आपका कथन। यदि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अब तो दिक्कत नहीं होगी कि मैम आपने स्टेटमेंट को स्टेटमेंट लिख दिया, कथन क्यों नहीं लिखा? जब लिखा है ऊपर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो कथन है निष्कर्ष, आप समझ गए होंगे। ये बेटा आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आपका ये सिलॉक्स वाला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग में जो एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का चैप्टर आता है वो अलग है इससे। यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना, यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव ही बनेगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है रे बाबा, ये आप मेरे से पूछोगे, पॉजिटिव नेगेटिव भी बताया जाएगा। यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा और आपका नेगेटिव भी होगा, दोनों से आपका स्टेटमेंट बन रहा है, पॉजिटिव से और नेगेटिव से, तो कंक्लूजन आपका नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? कंक्लूजन आपका नेगेटिव बनेगा। अब आपके दिमाग में होगा कि मैम यदि नेगेटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बनेगा, यदि नेगेटिव नेगेटिव होगा तो वो मैम कैसे बनेगा, वो बताया जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं लिखूंगी पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव कंक्लूजन होगा तो कैसे बनेगा। यदि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस, ये आता है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव। अब चैलेंज क्या है, मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे जानेंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है? यदि आप लोगों को दिख जाए ऑल, आप लोगों को क्या दिख जाए बेटा? ऑल, तो ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। यदि ऑल होगा तो वो आपका पॉजिटिव ही स्टेटमेंट बनाएगा, ऑल ARB।
यदि मैं बात करती हूँ आपसे ऑल ए आर बी, इसका मतलब क्या है बेटा, सभी ए बी है, सभी ए बी है। तो ये जो आपका बन रहा है स्टेटमेंट या कंक्लूजन जो भी बन रहा है वो आपका पॉजिटिव बनेगा। जहां पर नॉट नहीं आ रहा, नो नहीं आ रहा, वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यदि मैं बात करती हूँ आपसे सम कीवर्ड के बारे में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऑल सम नो सम नॉट से आते हैं, इससे ज्यादा डीप में आपसे सिलॉक्स नहीं पूछा जाता। यदि मैं सम के बारे में बात करती हूँ, सम का मतलब होता है कुछ। यदि सम का मतलब कुछ होता है तो ये होता है आपका बेटा पॉजिटिव। क्या होता है, सम का मतलब यदि कुछ होता है तो कुछ आपका जो बनता है वो आपका पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव कैसे होगा, यदि मैं बात कर लू सम ए आर बी, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ए बी है। तो कुछ ए बी है तो ये जो बनेगा वो आपका पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, कुछ ए बी है, ये आपका पॉजिटिव आपका स्टेटमेंट या कंक्लूजन बनेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऑल ए आर बी यदि मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अरे ऑल ए आर बी इज सभी ए बी है। और आपको बेटा हिंदी की जरूरत वहां होती है यदि आप वेन डायग्राम कर रहे हो, यदि आप 150 मेथड को ऑप्ट कर रहे हो तो आपको हिंदी की जरूरत नहीं महसूस होगी, आप खुद देखना। ठीक है, ये आ गया आपके पॉजिटिव। अब यदि मैं बात करती हूँ बेटा नो के बारे में, नो, नो का मतलब होता है कोई नहीं। नो का मतलब होता है आपका कोई नहीं। कोई नहीं आ गया तो ये आता है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन बनाएगा, यदि नो कहीं पर लग रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, नो, नो के बाद जहां पर हमारा जो बात होगा, नो के बाद आपकी जो बातें होंगी यहाँ पर वो होगी आपकी नो ए इज बी। नो ए इज बी, नो ए इज बी का मतलब क्या होता है भाई, कोई ए, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको समझ गए, या कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं बेटा सम नोट, सम नोट का मतलब होता है कुछ नहीं। ये अब जहां पर नोट लग गया, मैंने आपसे कहा है वो नेगेटिव होता है। यदि मैं सम नोट के बारे में बात करती हूँ तो सम नोट मतलब होता है कुछ नहीं, ये नेगेटिव है। तो सम नोट में आपका क्या आता है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया कि स्टेटमेंट से कंक्लूजन जाना है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये भी बता दिए पॉजिटिव कीवर्ड कौन से हैं, नेगेटिव कीवर्ड कौन से। यदि आप शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहते हो तो पॉजिटिव जो कीवर्ड है वो है आपके ऑल और सम। ठीक है, और नेगेटिव जो कीवर्ड है वो है आपके नो और सम नॉट। ठीक है, यदि आपको कहीं पे नो और सम नॉट दिख जाए तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करेगा, अरे भाई साहब ये तो नेगेटिव है, अरे भाई ये तो नेगेटिव है। यदि ऑल और सम दिखता है तो अरे भाई ये तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम 150 कैसे लेते हैं। यहाँ पर यदि मैं आप लोगों को एक चैलेंज दूं कि 150 कैसे लिया जाएगा, देखो भाई मेरे को कोई क्लास भगाने की है नहीं, आराम से पढ़ेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि सिलॉक्स 10 दिन तक भी चलेगा, आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है भैया, दरवाजा खोल के चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यदि आप यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा कि ऑल दिख गया, हमेशा याद रखना यदि आप लोगों को ऑल दिख जाए, क्या दिख जाए, ऑल दिख जाए, तो ऑल के साथ हम हमेशा यूज करते हैं 150। ऑल के साथ क्या यूज करते हैं, हम हमेशा यूज करते हैं 150। याद रहेगा कैसे। अब कहोगे मैम कैसे 150 कैसे यूज करेंगे मैम, बेटा हमेशा सिलॉक्स में दो चीजों पे बात होती है, जैसे ऑल ए आर बी, यहाँ पर क्या है बेटा, ऑल, ऑल तो सभी है, भूल जाओ, कोई भी दे दिया, ऑल एप्पल आर फ्रूट, कुछ भी दे दिया, एप्पल और फ्रूट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आपकी बात जो हो रही है ना वो ए और बी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आप ऑल ले रहे हैं तो ऑल के साथ हम ले रहे हैं बेटा ए पे 100, बी पे 50, मतलब पहले वर्ड पर हम 100 लेते हैं, दूसरे वर्ड पर हम 50 लेते हैं। क्लियर है, होप सो क्लियर होगी। ऑल के साथ 150 जाता है तो पहले वर्ड पर 100 लेंगे, दूसरे वर्ड पर 50 लेंगे। यदि मैं यहाँ पर सम के बारे में बात करती हूँ
तो सम पे हमेशा 50 एंड 50 इस्तेमाल करते हैं। सम पे 50 50 कैसे इस्तेमाल करेंगे? सम ए आर बी, सम 50 एंड 50, मतलब ए पर 50 बी पर 50, यही बनेगा। सम है 50 50, सम ए आर बी, ए पर 50 बी पर 50। क्लियर है? तो यहां पर मुझे सम को देख के समझ में आ गया 50 50 लेना है, फिर मैं भूल गई सम को, सम क्या है। ठीक है, फिर मुझे याद आया ए और बी। ठीक है, जो हमें वर्ड्स दे रखे हैं उस पे हमें 50 50 लगाना है, तो ए पे 50 लगा दिया, बी पर 50 लगा दिया। ठीक है, बताओ, ऐसा कोई तो नहीं है जिसको ना क्लियर हो। अब यदि हम बात करते हैं नो कोई नो नहीं के बारे में, तो नो को देखकर ही एकदम से क्लिक करना चाहिए आपका कि नो जैसे ही कीवर्ड आ गया तो उस पे हम लेंगे 100 एंड 100। अब 100 एंड 100 यदि आप लोगों को लग रहा है कि मैं अंग्रेजी यूज कर रही हूँ तो हम लेंगे 100 और 100। ठीक है, नो नो ए इज बी, तो नो को छोड़ दो, भूल जाओ। 100 एंड 100 क्या आ जाएगा आपका? ए इज 100, बी इज 100। ठीक है, नो को तो हमें पता है नो आया है, तो नो पे तो 100 100 होगा। उसके वर्ड्स पे क्या लेना है? ए पर 100 लेना है, बी पर 100 लेना है। सम नॉट, यदि मैं सम नॉट के बारे में बात करती हूं तो सम नॉट पे लेते हैं हम 50 100। क्या लेते हैं? सम नॉट पे हम लेते हैं बेटा 50 100। तो इसका मतलब क्या है? सम यहाँ है, नोट यहाँ है, तो ये सम नोट बना रहा है। तो ए पे लेंगे 50, बी पे लेंगे 100। क्लियर है? कीवर्ड्स पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी कि सम नोट पर हमें कैसे 50 100 लेना है, नो पे 100 100 कैसे लेना है, ये दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी अपन की है। ठीक है, क्लियर? और एक बार जब आप इसको पूरी तरह समझ लोगे, जब आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये नहीं चाचा चौधरी की तरह अरे भाई साहब हमने तो भैया मैडम ने सिलॉक समझाया है, आज तो हम सिलॉक करने बैठेंगे, ना जी ना, नहीं हो पाएगा बाबा। क्वेश्चन ही नहीं होंगे जब तक आप पूरे सिलॉक्स को नहीं समझ लोगे। इसमें अनसर्टेन केस होता है, अभी तो मैं 2 स्टेटमेंट वाले कराऊंगी, फिर 3 स्टेटमेंट वाले आएंगे, है ना, उसमें आता है आपका चेन रूल लगता है। मुश्किल से 3 कंसेप्ट है, पॉसिबिलिटी आता नहीं तो पॉसिबिलिटी पढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं, लेकिन मन करेगा तो पॉसिबिलिटी भी पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई, एक तो मैंने बताया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन होगा। एक मैंने बताया कि ऑल और सम पॉजिटिव कीवर्ड होते हैं, ऑल के साथ यूज करते हैं 100 एंड 50, सम के साथ यूज करते हैं 50 50, नो के साथ यूज करते हैं हम 100 100, सम नॉट के साथ यूज करते हैं हम 50 एंड 100। अब बात करते हैं बेटा, अब आपके दिमाग में मैम ये 50 100 तो बताते हैं, चलो अब आगे क्या? अब आगे क्या है बेटा, यदि आपका स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल लूंगी हर एक चीज का। ठीक है, यदि आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है आपका? यदि आपके पास 100 रुपए है, यदि मैं बात करती हूँ कि आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, अब मैं आई आपके पास, अरे मेरे को 100 रुपीज दे दो, क्या आप मुझे 100 रुपीज दे सकते हैं? दे सकते हो। आपके पास यदि 100 रुपए है तो आप कहोगे इजली यस मैम आप ले लीजिए 100 रुपीज, है ना? ठीक है, तो 100 रुपीज आप, इसका मतलब आप मेरे को दे सकते हो। तो यदि स्टेटमेंट में किसी वर्ड पर 100 है और कंक्लूजन में भी सेम 100 है, तो इसका मतलब वो आपका क्या होगा? फॉलो होगा। क्या होगा? वो आपका फॉलो होगा, अनुसरण करेगा। क्या करेगा? अनुसरण करेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे मैम? मैम ये क्या बता दिया मैडम, नहीं आ रहा समझ में। मैं बताती हूँ, हम बताएंगे। देखिए, जैसे आपको, देखो पहले मैं सब कुछ बता देती हूँ फिर एग्जांपल लूंगी, है ना? फिर किसी में 50 आएगा फिर आपको कह रहे मैम कैसे, है ना? यदि आपके पास 100 रुपए, आप मुझे 100 रुपए दे सकते हो इजिली। यदि आपके पास 100 रुपीज है और मैं आपसे कहती हूँ कि भाई 50 रुपीज प्लीज, तो आप 50 रुपीज दे सकते हो? बिल्कुल डेफिनेटली आप 50 रुपीज दे सकते हो। आप 100 से 50 रुपए तो दे सकते हो ना, ज्यादा से कम तो कर ही सकते हो। तो इसका मतलब 100 से 50 चला जाएगा, तो ये भी आपका क्या करेगा बेटा? फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा। ठीक है, ये भी आपका क्या करेगा बेटा? अनुसरण करेगा। अब आपके पास 50 रुपए बचे, अब आपके पास 50 बचे, 50 आपने दे दिया। अब 50 के बाद आपके कोई और सर है, प्रियंका मैम आ गई, चलो मैंने मान लिया प्रियंका मैम आ गई। प्रियंका मैम कहती है आपसे बहुत बेहतरीन बायोलॉजी पढ़ाती है, वैसे बहुत बेहतरीन। प्रियंका मैम आई, प्रियंका मैम ने कहा कि
आपने सोनल मैम को तो 50 रुपए दिए, मेरे को 50 रुपए नहीं दे सकते, तो आप कहोगे यस मैम 50 रुपीज है। चलो आपने क्या किया, 50 रुपीज प्रियंका मैम को दे दिए। आपके पास 50 रुपए है, तो 50 रुपए आप प्रियंका मैम को आराम से दे सकते हो। तो इसका मतलब ये भी आपका फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा, करेगा, बिल्कुल अनुसरण करेगा। यदि आपके पास 50 रुपए हैं अलग से और 50 रुपए बच गए, अब फिर हरजोत मैम आती है, ठीक ठीक ठीक। हरजोत मैम कहती है कि भाई मेरे को 100 रुपीज चाहिए। नहीं, हम तो सोनल मैम और प्रियंका मैम से ज्यादा रुपए लेंगे, हमें तो 100 रुपीज चाहिए। क्या आप 50 रुपए से हरजोत मैम को क्या 100 रुपए दे सकते हो? आपके पास 50 रुपए है, क्या आप हरजोत मैम को 100 रुपए दे सकते हो? बताओ, दे सकते हो क्या? दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, इतना बता दो बस। अरे किसी से लेके नहीं देना है, खुद की जेब में जितना है उतना देना है, दूसरों से नहीं लेना है। तो अब मैं आपसे कहूंगी, यदि आपके पास 50 रुपए हैं और हरजोत मैम 100 रुपए लेने आ जाती हैं, तो भैया आप उन्हें पैसा नहीं दे पाओगे। तो ये आपका हो जाएगा डू नॉट फॉलो। क्या हो जाएगा? ये आपका होगा बेटा डू नॉट फॉलो। ये आपका अनुसरण नहीं करेगा, ये आपका अनुसरण नहीं करेगा। तो सिर्फ एक कंडीशन होती है जहां पर आपका 50 से 16, यदि आपका स्टेटमेंट में किसी वर्ड पर 50 है और कंक्लूजन में उसी सेम वर्ड पर 100 है, तो वो आपका फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्लियर है? अब ये छोटी सी बात समझ ली, ये मैंने आपको 3 चीजें बताई आज, अभी अभी फिलहाल मैंने 3 चीजें बताई। फर्स्ट, पॉजिटिव से पॉजिटिव। सेकंड, ऑल है तो कैसे लेना है। यदि किसी वर्ड पर 100 है, उसी सेम वर्ड पर कंक्लूजन में 100 आ गया, तो वो फॉलो होगा या नहीं होगा। अब करते हैं अब इसके ऊपर एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल लेंगे। अब एग्जाम्पल क्या कहता है बेटा, ये आपकी है स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट है। यदि मैं लिखती हूँ ऑल प्रियंका आर हरजोत, ठीक है, बेहतरीन साइंस पढ़ाती है, दोनों में जुगलबंदी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या सेम लिख दिया मैंने बेटा, कंक्लूजन में लिख दिया मैंने बेटा आपका सम हरजोत आर प्रियंका। हिंदी लिखो, चलो हिंदी लिख देती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को सही लगेगा, ठीक है। वैसे हिंदी की जरूरत नहीं है, आप यदि अभी आप देखो इस क्वेश्चन को करो, आपको हिंदी महसूस होती है तो आप मेरे को बताना, वैसे हिंदी की जरूरत आपको महसूस नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि ऑल, ध्यान रखना यदि आप सिलॉक्स समझ रहे हो तो स्टार्टिंग से आपको मेरी क्लास को देखना पड़ेगा, सिलॉक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, सब देखना पड़ेगा। यदि आप सिलॉक्स को बीच में से एंट्री कर रहे हो तो भाई बवाल है, नहीं आएगा समझ में, मैं दे रही हूँ गारंटी, नहीं आएगा ये समझ में, देखना पड़ेगा प्रॉपर। ऑल है तो ऑल को आप देखोगे तो 150 लिखोगे, 2 वर्ड है प्रियंका और हरजोत, ये क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। कंक्लूजन में यदि आप देखोगे तो बेटा कंक्लूजन क्या है 50 एंड 50, ठीक है। सम है क्योंकि सम पे आता है 50 एंड 50, पॉजिटिव है। पहले आप चेक करोगे क्या स्टेटमेंट से कंक्लूजन जो जा रहा है वो आपका स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव जा रहा है। देखो यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव जा रहा है, तो भैया हमारा पहला पैरामीटर तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा पैरामीटर को चेक करो, दूसरा पैरामीटर क्या होता है बेटा, प्रियंका है। प्रियंका यदि आपका स्टेटमेंट में 100 है, अब ध्यान से सुनना, जो ये चीज समझाई थी ना उसके अकॉर्डिंग ये चीज समझा रही हूँ। कभी बोलो कि मैम हमें तो नहीं पता था कैसे करना है, ठीक है। यदि स्टेटमेंट में आपकी प्रियंका 100 है या नहीं है क्यों नहीं है। यदि स्टेटमेंट में प्रियंका 100 है तो कंक्लूजन में प्रियंका 50 हो सकती है। अब किसी से स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में वो 50 पहुंच गई, क्या फॉलो होगा? सेकेंड होगा फॉलो, तो बिल्कुल मैम फॉलो होगा। 100 से 50 जा सकता है, बस 50 से 100 नहीं जा सकता, ठीक है। अब ये नहीं कि सिर्फ प्रियंका को चेक करके बोल दिया कंक्लूजन सही है, बिल्कुल गलत। हरजोत मैम को भी चेक करना, हरजोत मैम को कैसे चेक करोगे? हरजोत यदि आपका स्टेटमेंट में 50 है तो क्या कंक्लूजन में भी हरजोत मैम 50 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है।
हो सकती है नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो बेटा जैसे हरजोत मैम यहाँ पर 50 है, वैसे ही कंक्लूजन में भी हरजोत मैम के जो वर्ड है उस पे 50 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है वो आपका क्या होगा, फॉलो होगा। ये कंक्लूजन क्या होगा, आपका फॉलो हो जाएगा। क्लियर है, बताओ, क्लियर है। चलिए, तो इस ये कंक्लूजन फॉलो सिलॉक्स का ये आपका एक पैटर्न है। अभी मैं ना अनसर्टेन केस करा रही ना मैं कॉमन वर्ड करा रही, अभी कुछ नहीं, अभी बेसिक, बिल्कुल टोटली बेसिक। अब यदि मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा आपसे, सम रिजल्ट ग्रुप आर हरियाणा। ठीक है, ये है। कंक्लूजन क्या कहता है आपसे, कंक्लूजन ये कहता है आपसे सम रिजल्ट ग्रुप आर हरियाणा, ऑल हरियाणा आर रिजल्ट ग्रुप। बताओ, ऑल हरियाणा आर रिजल्ट ग्रुप, क्या ये आपका कंक्लूजन सही है? पहले आप लोग चेक कीजिए। हिंदी में भी बोल देती हूँ, ठीक है। कुछ रिजल्ट ग्रुप हरियाणा है, ठीक है। सभी रिजल्ट ग्रुप, सभी हरियाणा रिजल्ट ग्रुप है। सभी हरियाणा रिजल्ट ग्रुप है। देखो मैं सच्चाई बताऊं, हिंदी की जरूरत नहीं है। यदि आप सिलॉक्स मेरे मेथड से कर रहे हो ना, आपको हिंदी की जरूरत नहीं है। अब कमियां निकालने वाले तो बतेरे कमियां निकालेंगे मैडम, हिंदी हिंदी हिंदी, जिसको पढ़ना है ना उसे वाकई में हिंदी की जरूरत नहीं होगी, यदि आप सिलॉक कर रहे हैं तो। यदि मैं बेसिकली बात करूँ बेटे सिलॉक्स के बारे में, ठीक है, क्लियर है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो चीज मैंने आप लोगों को बताई है। अभी तो मैं सिर्फ सिंगल सिंगल स्टेटमेंट का करा रही हूँ, अभी तो डबल स्टेटमेंट आएगी, डबल के बाद नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, बहुत कुछ आएगा। फोकस करना है आपको, ठीक है। बताओ, करें। देखिए सबसे पहली बात तो दिमाग लगाया जाएगा। दिमाग क्या लगेगा आपका बेटा, सम रिजल्ट ग्रू आर हरियाणा, ओ माय गॉड, सम है, सम के साथ क्या लगता है आपका, सम के साथ लगता है आपका बेटा 50 एंड 50। सम के साथ क्या लगता है आपका बेटा 50 एंड 50, पता नहीं ये दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है आप लोगों को। चलो व्हाइट ही ले लो, चलो येलो ही ले लो, ठीक है। सम को देखकर आपने एकदम दिमाग में आया 50 एंड 50, और सम क्या है आपका, पॉजिटिव है, सम तो आपका पॉजिटिव है। अब कंक्लूजन को देखा, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्या कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है? आप कहोगे बिल्कुल कंक्लूजन पॉजिटिव है क्योंकि ऑल है। कंक्लूजन पॉजिटिव है क्योंकि ऑल है। ऑल हरियाणा आर रिजल्ट ग्रुप, ऑल के देख के आपने लगा दिया 150। ऑल को देख के क्या लगाया आपने बेटा 150, क्योंकि मैंने बताया था यदि ऑल है तो 150 जाएगा। अब चेक करना है, चेक कैसे करोगे, रिजल्ट ग्रू यदि स्टेटमेंट में 50 है, ध्यान रखो, यदि रिजल्ट ग्रू स्टेटमेंट में 50 है तो कंक्लूजन में भी 50 ही है। सिर्फ एक कंडीशन आपकी नहीं जाएगी, यदि स्टेटमेंट में कोई 50 है तो वो कंक्लूजन में 100 नहीं जा सकता। भैया रिजल्ट ग्रुप तो बन रहा है, हरियाणा को देख लेते हैं। अब हरियाणा क्या है बेटा, 50 है। हरियाणा क्या है, 50 है। यदि हरियाणा आपका 50 है, क्या कंक्लूजन में हरियाणा 50 से 100 जा सकता है? यदि हरियाणा 50 है, क्या कंक्लूजन में हरियाणा 50 से 100 जा सकता है? अब आप यहाँ पर कहोगे अरे नहीं जा सकता, ये तो नहीं जाएगा, कम से ज्यादा कैसे चला जाएगा? तो आप कहोगे मैम ये तो नहीं फॉलो होगा, डोंट फॉलो, अनुसरण नहीं करेगा, अनुसरण नहीं करेगा। मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल नहीं करेगा, अनुसरण नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा।
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ रिजल्ट ग्रुप को चेक कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको दूसरा वर्ड भी चेक करना है। सबसे पहली क्या है, देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव है। पहले ये पार्ट को चेक करना है, उसके बाद आपको डोंट फॉलो, फॉलो 100 से 50 जा सकता है नहीं जा सकता, 50 से 50 जा सकता है नहीं जा सकता, क्या 50 से 100 जा सकता है नहीं जा सकता, इसे चेक कीजिए, वर्ड टू वर्ड चेक कीजिए। और अभी आप लोगों को लग रहा है ना अरे भाई बहुत मुश्किल है, अरे भाई क्या क्या है मैम, वेन डायग्राम होती सी, वेन डायग्राम में आप गलती कर दोगे वहां पर आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, लेकिन कभी भी 150 से यदि आप क्वेश्चन करोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी तुम्हारे सामने बैठी हुई मैम ले रही है, यदि आपने प्रॉपर तरीके से हमारे सिलॉक्स को पढ़ लिया हो तो। नहीं पढ़ोगे तो ऐसे तो भाई कुछ नहीं हो सकता, ना पढ़ने पे तो कुछ हम बोल भी नहीं सकते, हम भी नहीं बोल सकते, कोई और भी नहीं बोल सकता, समझ रहे हो? ठीक है, करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट, ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, देखिए स्टेटमेंट, अब ध्यान से देखना, कुछ और भी क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। सम किसका नाम लो, निहारिका मैम ले लेते हैं। सम निहारिका आर इंग्लिश, आर नॉट इंग्लिश, चलो सम निहारिका आर नॉट इंग्लिश। यहाँ पर बेटा हमें मतलब है तो किससे, सम और नॉट से मतलब है, निहारिका और इंग्लिश से मतलब है, मुझे आर से वर्ब एग्रीमेंट से क्या ही लेना देना, वर्ब एग्रीमेंट नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिमाग में चल रहा था, वर्ब से क्या ही लेना देना, मतलब सभी निहारिका, सॉरी कुछ निहारिका, निहारिका की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, कुछ निहारिका इंग्लिश नहीं है, ये लिख सकते हैं। अब तो इसमें हिंदी की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं है हिंदी की जरूरत। कंक्लूजन में मैंने आपसे क्या पूछ लिया, कंक्लूजन में ध्यान देना, ठीक है, कंक्लूजन में मैंने आपसे पूछा सम इंग्लिश आर नॉट निहारिका, ये मैंने पूछा, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन मैंने आपसे क्या पूछ लिया, नो इंग्लिश आर निहारिका, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुछ इंग्लिश निहारिका नहीं है, लेकिन निहारिका मैम बेहतरीन इंग्लिश पढ़ाती है, उन्होंने बोला मैंने एग्जांपल लिया है, कोई इंग्लिश निहारिका नहीं है। चलिए अब बताइए कौन सा कंक्लूजन सही होगा, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा कंक्लूजन आपका सही होगा और कौन सा आपका गलत होगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए देख के चली जाऊंगी। देखिए यदि हम बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन के बारे में, कल हम करेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे, सिलॉक्स में ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है, दो दो स्टेटमेंट वाली, सम नॉट है, सम नॉट है तो आपको पता है 50 और 100 लेना है, कुछ ज्यादा चिक चिक करनी नहीं, नेगेटिव है कंक्लूजन आपके नेगेटिव ही बनेंगे, कंक्लूजन आपके नेगेटिव ही है। अब चेक करो सेकेंड पार्ट पे आओ, इंग्लिश सम नॉट है तो 50 और 100, सबसे पहली बात बेटा इंग्लिश 100 से 50 तो जा सकती है, लेकिन निहारिका 50 से 100 नहीं जाएगी, यदि निहारिका मैम 50 से 100 नहीं जाएगी तो कंक्लूजन में पहला गलत हो गया। नो इंग्लिश एंड निहारिका, इंग्लिश एंड निहारिका, नो इंग्लिश एंड निहारिका, तो भैया यहाँ पर भी यदि मैं बात करती हूँ बेटा इंग्लिश 100 से 100 तो जा सकती है, लेकिन निहारिका 50 से 100 नहीं जाएगी, तो दोनों के दोनों जो आपके कंक्लूजन है वो क्या हो गए हैं आपके, गलत हो गए हैं, क्योंकि कोई भी चीज यदि स्टेटमेंट में कोई भी वर्ड आपका 50 है वो कंक्लूजन में 100 है तो वो फॉलो नहीं होगा, तो बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग, मतलब दोनों के दोनों आपके फॉलो नहीं होंगे, बताओ
कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में नहीं आया हो? तो गाइस आज हमने पढ़ा है सिलॉक्स के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं और डेली मेरी जो क्लास होती है वो होती है आपकी 2 पीएम पर। तो डेली क्लास में आना है आपको 2 बजे और साथ के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में सिलॉक्स के डबल स्टेटमेंट वाले। ठीक है? फिर हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेन केस वाले। तो मुलाकात करेंगे अब आपसे कल की क्लास में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।